अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज आपके साथ बीफ के रेशेदार शामी कबाब शेयर करूंगी मैं, और बहुत से लोगों से ये ठीक से नहीं बनते, तो इस वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके शामी कबाब को बेहतरीन बनाएंगे। हाफ़ के जी हमें बीफ चाहिए होगा। बड़ी बोटी आपने लेनी है और मेक श्योर उस पर कहीं कोई फ़ैट ना लगा हुआ हो। और 1.5 कप आपने ले लेनी है चने की दाल, और इसको धोकर 4 से 5 घंटे पहले भिगो देना है, तो इस तरह साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेना है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके आपने बस इस तरह रफली काट लेने हैं, और 3 हरी मिर्च ले लेनी है ऐसे ही साबुत। और इधर हम ले रहे हैं 4 सूखी हुई लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 पिंच हल्दी की ली है, और 2 टेबलस्पून आपने कोई सा भी शामी कबाब मसाला ले लेना है, किसी भी ब्रांड का जो आपको ईज़िली मिल जाए। ये लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 2 टेबलस्पून भर के आपने ले लेना है सूखा धनिया, और 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, और 10 से 15 काले मिर्चें। तो सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देना है, और साथ ही प्याज और हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये साबुत खड़े मसाले, लाल मिर्च पाउडर और बाकी चीज़ें। साथ ही आपने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देना है। अभी हम इसमें दाल शामिल नहीं करेंगे, पहले हम प्रेशर कुकर लगाकर गोश्त को गलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। बस आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है, और जैसे ही इसमें उबाल आता है, ये पानी बॉयल होना शुरू होगा, तो फिर हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। चले, अब मैं इसका लिड बंद कर रही हूँ, और हमने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाना है। ठीक है, 20 मिनट आपने इसको प्रेशर लगाना है। चलें, 20 मिनट हो गए। अब मैंने इसको खोल के देखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल टेंडर हो गया हुआ है। अगर आप इसके साथ ही पहले दाल डाल देते तो दाल बहुत सॉफ्ट हो जानी थी, और वो एक अजीब सा बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर बन जाता है कबाबों का। तो इस टाइम आपने दाल डालनी है, और दाल शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी और ऐड किया है। अब आप देख लें कि इतनी सी क्वांटिटी इसमें हो गई है पानी की, दाल की, और दोबारा से मैंने 12 से 15 मिनट के लिए कुकर चला दिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई कर लेना हमने। अब देखें, दाल भी गल गई है, गोश्त भी गल गया है। अब आपने तेज़ आंच कर लेनी है इसकी, और इसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, लेकिन मेक श्योर कि ये नीचे ना लग जाए। आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। 5 से 6 मिनट में फुल फ्लेम जब आप इसकी करेंगे हाई फ्लेम पे, तो ये 5 से 6 मिनट में ड्राई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। बस इससे ज़्यादा और आपने ड्राई नहीं करना, क्योंकि दाल थोड़ी सी ठंडी होगी, ये गोश्त और दाल का मटेरियल, तो ये थोड़ा सा ऑलरेडी स्टिफ़ हो जाएगा। चलिए, अब आपने इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है, और इसमें से मैंने वो बड़ी वाली इलायची और कुछ जो 1-2 लौंगे मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो वो मैंने निकालनी है। अब 10 से 15 मिनट के बाद ये बैटर ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, ये थोड़ा सा बस नीम गर्म रहेगा। तो अब आपने इसको चॉपर में डाल देना है, और साथ साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए चॉप करते जाना है। पहले मैं इसका फ़र्स्ट बैच इसमें डाल रही हूँ। फुल स्पीड पे आप चॉपर को चला लीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप इसको घर में सिलबट्टे पे या जिस पे भी आपको इजी है, आप इसको आराम से चॉप कर सकते हैं। अब इसको कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक करें, ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। इस तरह से बारी बारी मैं अब दूसरा और तीसरा बैच भी निकाल कर तो फिर आपसे मिलती हूँ। चलें, अब आ रही है इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए सीक्रेट चीज़ें कुछ जो हमने इसमें ऐड करनी है। वो हैं हरी मिर्च और हरा धनिया, और साथ में रेड चिली। ये रेड चिली इसका टेस्ट इन्हेंस कर देगी, और साथ में हम डाल देना एक अंडा,
और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके गोल गोल कबाब बना लेने अपने हाथों से। और बस पहले आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है। अगर आप बाहर अंडा लगा कर फ्राई करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मैं इसमें अंडा बीच में मिक्स कर देती हूँ। आप किसी भी जो इसके कबाब बनाने वाले कबाब मेकर होते हैं उनसे बनाने से बेहतर है कि आप अपने हाथों से ही इसको इस तरह गोल गोल कबाब बना के रख लें। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उससे तकरीबन 20 से 21 हमारे कबाब रेडी हुए हैं। और चले मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि कैसे बने और फिर इनकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे आपने इसको जिप लॉक बैग में पैक कर लेना है और इस तरह आप इसको 1 मंथ के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में। तो अब हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं। कुछ कबाब मैंने निकाल लिए फ्रीज़र से, मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे एक पैन में। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी आपने। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इस पर कबाब रख देंगे बारी बारी, और आपने इसको दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा मटेरियल ही इसमें फुली कुक्ड है। जस्ट हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। और जैसा आपने वीडियो में पहले देखा, मैं ऑलरेडी इसमें एग ऐड कर चुकी हूँ, तो इस टाइम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको फ्लिप करके दिखाया कितना प्यारा ये गोल्डन फ्राई हो गया है। इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कर लेना है। अगर आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो आपके कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मेरे बने। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद बस अब हम इसको पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप ये देखें कितने ज़बरदस्त ये रेशेदार कबाब बने हैं गोश्त से। और अगर आप कीमे से बनने वाले कबाब देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उसका लिंक, आप वो भी देख लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप कबाब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्ती वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।